अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। आज के लेक्चर में जो है हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे और साथ में एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कवर करेंगे। बहुत ही अहम एक्सरसाइज है और बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने जो है ना गौर से इनको देखना है। सबसे पहले देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले स्टार्ट में हमने रियल नंबर पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कैसे होगी, जैसे बुक में लिखा हुआ है उससे हम सिंपल फॉर्म में जो है एक्सप्लेन करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? व्हेन रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे आ गया इमेजिनरी, इमेजिन, ख्याली, तस्वरी। Numbers are connected with arithmetic operators called complex number। अब हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे जिनमें रियल और इमेजिनरी नंबर एक साथ लिखे हुए हों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन की साइन के साथ, तो उनको कहेंगे हम कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर की एक जो है एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो a प्लस आयोटा b। अब आयोटा बी जो है हमारे पास, ये वाली टर्म जो है और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ए जो है हमारे पास क्या होगा? रियल पार्ट होगा। तो इसको कहेंगे, इन दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो इनको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनमें रियल और इमेजिनरी नंबर एक साथ पड़े होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी कर लें। साथ में अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई एक्सप्लेनेशन पूछनी है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे कहता है कि ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे? जैसे हम रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, सेम उसी तरह ही हमने ऐड करना है। सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि जब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारे पास, सबसे पहले ऊपर सोल्यूशन ही लिखना है, जैसे पहले लिखते थे हम। सोल्यूशन लिखने के बाद डेटा लिखेंगे, 6 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो इनमें से जो है एक को ऊपर लिख लेंगे, जैसे पिछली क्लासेस में हम करते थे। सिंपल तरीका बढ़ते हैं कि 6 प्लस 3 आयोटा को ऊपर लिख लेते हैं और 3 माइनस 5 आयोटा को नीचे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, फिर इनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ख्याल किस चीज़ का करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। सिंपल तरीके से लाइन लगा ली। लाइन लगाने के बाद 6 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 9 और 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा। अब 3 प्लस का है, 5 माइनस का है, दोनों की साइन डिफरेंस है। प्रोसेस किसका होगा? सब्ट्रैक्शन का होगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। अब साइन किसकी लगेगी? बड़े वाली। तो 5 के साथ बड़ी साइन है तो 2 के साथ बड़े वाली साइन लग गई इसके रिजल्ट के साथ। आयोटा है दोनों के साथ तो आयोटा। अगर आप लोगों को मैं आसान अल्फाज से कहूँ कि ये जो इमेजिनरी पार्ट हैं हम इनको आपस में कैसे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका आंसर ये है कि जैसे हम अलजबरा में सेम वेरिएबल को आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट को वैसे ही ऐड करना है। जैसे हमारे पास 2x है प्लस 3x है, हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 और 3 कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, और अब इनके साथ वेरिएबल x पड़ा हुआ है तो x को वैसे के वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे भी आयोटा को वैसे ही लिख देंगे। अब दूसरा पार्ट उठाते हैं हमारे पास। अब हाँ, दूसरा पार्ट उठाने से पहले अब यहाँ पे ज़रूर आप रिज़ल्ट लिखा करें। रिज़ल्ट देखें, 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस 2 आयोटा। ये जो आई लिखा हुआ है इसको आयोटा पढ़ते हैं। सॉल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ऊपर, अंडर रूट 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट आयोटा। अब अंडर रूट से आयोटा जो है बाहर निकला हुआ है, अंदर नहीं है। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट जो है ख़त्म हो जाती है, आयोटा बाहर लिखा हुआ है। 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट आयोटा। इन दोनों को ऐड करना है तो एक को ऊपर लिख लेते हैं, दूसरे को नीचे लिख लेते हैं, या जो है इनको एक ही सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मेथड किए हुए हैं, वर्टिकल और एक जो है हॉरिजॉन्टल। दोनों मेथड से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 प्लस 2 आयोटा ये हमारे पास पहला कम्प्लेक्स नंबर हो गया, और दूसरा हमारे पास 3 अंडर रूट प्लस 2 इंटू 2 आयोटा, 2 अंडर रूट आयोटा। इमेजिनरी हो गया ये दोनों, और ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, रियल पार्ट। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे। इज इक्वल टू की साइन भी साथ में लगानी है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास रियल पार्ट हैं इनके अंदर देखें 3 अंडर रूट, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1 लिखा होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2। और ये क्या चीज़ है, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 2 होगा, अगर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वही इंडेक्स होगा। अब 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और 3 अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 3 अंडर रूट आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। 3 अंडर रूट कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो 4 इंटू 3 अंडर रूट इस तरीका से भी कर सकते हैं। या जो है 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट, जहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर लें, साथ में 3 अंडर रूट लिख लें। और जब हम इमेजिनरी पार्ट की तरफ चलते हैं तो 2 आयोटा और जहाँ पे भी 2 आयोटा। अगर आप 2 आयोटा कॉमन लेना चाहते हैं तो 2 आयोटा कॉमन ले लें, यहाँ पे 2 और जहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 आयोटा हो जाएगा। तो अगर वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 और जहाँ पे पड़ा हुआ है 1, 3 हो जाएगा, साथ में 2 आयोटा दोनों तरफ है तो 2 आयोटा लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया 4 3 अंडर रूट प्लस 3 2 आयोटा। अब रिज़ल्ट निकल आया, तो अब इस रिज़ल्ट को आप लास्ट में ज़रूर लिखा करें, ये सारा लिख के इज इक्वल टू ये वाला रिज़ल्ट आगे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सेम वही स्टेप हमने करने हैं। क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे दूसरा पार्ट उठाते हैं, 9 प्लस 4 आयोटा में से 9 माइनस 8 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 प्लस 4 में से, तो इसको ऊपर लिखेंगे, 9 प्लस 4 आयोटा को फ्रॉम 9 माइनस 8 आयोटा से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे। अब 9 में से 9 जाएगा तो 0। हाँ, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है तो यहाँ पे हम इनकी साइन चेंज कर लेंगे नीचे वाले की। यहाँ पे -9 हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 आयोटा हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, इस वजह से नीचे वाले की जो है साइन चेंज करते होते हैं। 9 में से 9, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, 0 आ गया। माइनस का 4 आयोटा, माइनस का 8 आयोटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 12 आयोटा। अब रिज़ल्ट लिखना है लास्ट में, तो 9 प्लस 4 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करना है हमने 9 माइनस 8 आयोटा में से। तो 9 माइनस 8 आयोटा माइनस 9 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू -12 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पार्ट है, सोल्यूशन। अब 1 माइनस 3 आयोटा में से 8 माइनस आयोटा को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। अब फ्रॉम मीन्स इसमें से, तो इसको ऊपर लिखें या यहाँ पे एक सीधी लाइन में लिखना चाहते हैं तो सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं। 8 माइनस आयोटा, माइनस ब्रैकेट लगा लें क्योंकि माइनस लग रहा है तो अंदर वाले की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 1 माइनस 3 आयोटा, 8 माइनस आयोटा
माइनस ब्रैकेट लगा लें 1 माइनस 3 आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 और +3 आयोटा हो जाएगा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। साइन सेम होगी तो ऐड करेंगे, अगर साइन डिफरेंस हुई तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। अब यहाँ पे 8 -1 = 7 माइनस आयोटा +3 आयोटा, साइन में डिफरेंस है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा मीन्स यहाँ पे 1 ठहरा हुआ है, या ये ऐसे भी कह सकते हैं आप कि 3 आयोटा में से 1 आयोटा निकालें तो 2 आयोटा बचेगा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया। फिर नीचे आप लोगों ने रिजल्ट भी लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि हमारे पास कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर सबसे पहले जो है जैसे सॉल्यूशन लिखते थे, अब यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। 1 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 - 8 आयोटा में। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हम क्या करते थे, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम अलजबरा में कोई भी वेरिएबल हो, साथ में आगे वही सेम वेरिएबल पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे भी ऐसे करना है। रियल पार्ट को रियल के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब इमेजिनरी पार्ट को रियल के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब 1 + 2 आयोटा × 3 - 8 आयोटा मीन्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 को उठा के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 को -8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आयोटा हो जाएगा। फिर 2 आयोटा को उठाएंगे, 2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा हो जाएगा, और 2 आयोटा को 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले सेपरेट मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट जो है अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 - आयोटा + 6 आयोटा -16 आयोटा। यहाँ पे जो है 16 आयोटा, ये 2 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो 16 हो गया। अब आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा = क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास बराबर होता है -1 के। हमेशा आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आपने -1 लिख लेना है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया, -1, और 3 - 8 आयोटा + 6 आयोटा, 8 आयोटा और 6 आयोटा को सिंप्लीफाई किया तो -2 आयोटा आ गया। -16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लिया। अब -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, +16 हो जाएगा। अब रियल पार्ट है तो 3 + 16 क्या आ जाएगा हमारे पास, 19 - 2 आयोटा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन में चौथा पार्ट उठाते हैं जिसमें हमारे पास रेडिकल की साइन है, इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में रेडिकल जो हमारे पास पार्ट होगा उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी देख लेते हैं। अब 2 + आयोटा 1 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में लिख लिया। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले लिख लेते हैं = 2 × 1 हो गया। फिर 2 को -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस की साइन 1 आयोटा × 1 हो जाएगा, फिर साथ में आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा हो जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 = 2 हो जाएगा, और साथ में आयोटा वैसे का वैसे आएगा, प्लस आयोटा × 1 = आयोटा हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा क्या आ जाएगा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा = आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया, -1। अब 2 - -2 आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएंगे हमारे पास,
माइनस का आयोटा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 अंडर रूट आ जाएगा। अब 2 अंडर रूट और प्लस 2 अंडर रूट क्या हो जाएंगे, इनको आपस में एक साथ लिख लेंगे क्योंकि रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, तो इसको लास्ट में लिख लेंगे। अब 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट, मीन्स यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे हम कोफिशेंट ऐड करते थे, अंदर वेरिएबल हमारे पास एक पड़ा हो, यहाँ पे भी देख लें तो वैसे ही अलजबरा की तरह सेम पड़े हुए हैं। अगर जहाँ पे 3 हो और जहाँ पे 2 हो तो फिर इनको आपस में ऐड उस तरह नहीं कर सकते कि इनके कोफिशेंट आपस में ऐड कर लें, फिर नहीं हो सकेंगे। 2 इंटू 2 अंडर रूट माइनस आयोटा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कवर हो गया। बाकी पार्ट जो हैं आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ की अच्छे तरीके से समझ नहीं आती। अब चलते हैं समरी की तरफ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने जो है सबसे पहले तो कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया है कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास कनेक्ट होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ इमेजिनरी और रियल पार्ट। साथ में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.5 है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।